जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। भाई शकल भी एकदम गुंडे मवाली वाली हो रखी है भाई। क्या कहें, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो सलमान नाराज हो जाएगी। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव पर। और सबसे पहले ये सोचने वाली विषय है कि अखिलेश यादव इतने बुरे तरीके से क्यों हारे। आने वाले भविष्य में अगर अखिलेश यादव फिर से प्रयास करते हैं 27 में, तो हो सकता है शायद एक दो सीटें बढ़ जाएं, घट भी सकती है। हमें तो आशा यही है कि इसके बाद जो बुलडोजर बाबा की सरकार बनेगी वो और भी तगड़ा होगा। तो इसके बाद सीटें बीजेपी की ही बढ़ने की आशंका है। जिस तरीके से लोगों में एक होड़ सी मची है कि भैया जिताएंगे तो बुलडोजर बाबा को ही जिताएंगे, आएंगे अगर तो बुलडोजर बाबा ही आएंगे। अखिलेशुद्दीन की सरकार पूर्ण तरीके से खत्म करनी है और सपा को खत्म कर देना है पूरे उत्तर प्रदेश से। सपा विहीन होना चाहिए उत्तर प्रदेश, क्योंकि जो ये सबसे पहले जो एक जाठों की पार्टी है, तो उन जाठों की पार्टी का जो सबसे पहले इसके पहले जो मुखिया थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि जिस गाड़ी पर लगा हो लाल झंडा, समझ लो उसमें बैठा है गुंडा। जिस गाड़ी के ऊपर लगा हो लाल झंडा, समझ लो उसमें बैठा है गुंडा। ये हमारा कथन नहीं है, जिनसे अखिलेश यादव गठबंधन किए थे उनके पिताजी का कहना है ये, ठीक है ना। जाठों की समाज से आते हैं और वही भाई बताए थे। उन्होंने बताया था कि जिस गाड़ी पे लगा हो लाल झंडा, समझ लो उसमें बैठा है गुंडा। तो ये पूर्ण तरीके से गुंडों की पार्टी है, गुंडों की सरकार है, ठीक है ना। तो गुंडों की सरकार दोबारा नहीं आने वाली है उत्तर प्रदेश से, पूर्ण तरीके से विहीन हो चुका है। कुछ भाई रिक्वेस्ट भेज रहे हैं भाई, चलिए ऐड कर लेते हैं भगवान पांडे जी को। एक बार ऐड हो जाइए पांडे जी। बिल्कुल आपको रिक्वेस्ट जा चुका है। बिल्कुल भाई, आप जुड़ सकते हैं। लगातार लोग ऐड होने के लिए जुड़ रहे हैं भाई, जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आपको, लेकिन पता नहीं क्यों ऐड नहीं हो पा रहे हैं आप। पता नहीं क्या इशू चल रहा है, देखना पड़ेगा भाई। बिल्कुल हम ऐड करने के लिए भेज दिए हैं आपके पास रिक्वेस्ट। बिल्कुल पांडे जी, आपको ऐड हो जाना चाहिए, देखिए हो नहीं पा रहे हैं। इसके बड़ी खेद है हमें कि हम आपको जोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऐड करने के लिए जो ऑप्शन होता है उसको तो मैंने दबा दिया है। उसके बाद भी अगर आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इशू है। बड़ा अच्छा लगता है कि हम किसी भाइयों को जोड़ते हैं और अपनी बातों को रखते हैं, वो भाई भी डायरेक्ट बात करते हैं। भाई अगर कोई रिक्वेस्ट करता, अगर जोड़ने का प्रयास तो कर रहे हैं, चलिए आस्क एवरी टू ज्वाइन कर दिए। इसके बाद तो ऐड हो जाना चाहिए भाई। भाई बार बार फेल हो रहा है, चलिए एक बार और कोशिश करते हैं जोड़ने के लिए। भगवान पांडित जी को एक बार और प्रयास करते हैं जोड़ने की। तो पता नहीं क्यों जुड़ नहीं पा रहे हैं भाई साहब आप। बिल्कुल हमें दुख है इस चीज का कि हम जोड़ नहीं पा रहे हैं आपको, लेकिन आपसे बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले अगर राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाली अगर पार्टी होगी, तो पूर्ण तरीके से उसका सर्वनाश ही तय है। कोई बचा नहीं सकता उस पार्टी को। और जितने लोग जुड़ रहे हैं, 10-10 20-20 ग्रुप में शेयर जरूर करें, क्योंकि राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली सरकार को, उस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता कभी स्वीकार कर ही नहीं सकती है। और जो लोग सपा को वोट दिए हैं, दुर्भाग्य से हमें नहीं लगता कि वो हिंदू है। अगर हिंदुत्व का खून होता उनके अंदर, तो बिल्कुल वो अखिलेशुद्दीन को वोट देते ही नहीं। अगर किसी के अंदर भी अगर हिंदू का खून है, हिंदुत्व का खून है, उसके अंदर अगर सनातन है 1% भी, अगर राम ज्यादा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो वोट देता ही नहीं। और अगर हराम ज्यादा है फिर कोई बात ही नहीं है।
फिर से उनकी कोई बात करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में दो ही तरह की प्रजाति होती हैं, एक होते हैं रामजादी और दूसरे होते हैं हरामजादी। तो रामजादों ने योगी जी को वोट देकर और फिर से बुलडोजर बाबा की सरकार बना दी है। और बहुत से ऐसे हरामजादे हैं जो रोकने का प्रयास कर रहे थे बुलडोजर को, उनके घर के ऊपर भी बुलडोजर चलाई जाएगी, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और आपसे बता देना चाहते हैं कि बुलडोजर बाबा सबसे पहले जिंदाबाद, और जो वो धमकी दे रहा था कि 30 दिन तक ही नहीं, 6 महीने तक, 6 महीने तक किसी को ट्रांसफर नहीं करने दिया जाएगा, 6 महीने तक ट्रांसफर रोका जाएगा, सबका हिसाब होगा। तो उस मुख्तार अंसारी के बेटे को बोलना चाहते हैं कि बुलडोजर बाबा की फिर से सरकार आ गई है, और जैसे तुम्हारे अब्बू जान का हिसाब हुआ था उसी तरीके से तुम्हारा भी हिसाब किया जाएगा। बहुत टाइम नहीं लगेगा, जल्द से जल्द तुम्हारा भी हिसाब किया जाएगा, और तुम्हें भी दिखाई जाएगी, बुलडोजर चढ़ाकर दिखाई जाएगी कि बुलडोजर बाबा की सरकार किस तरीके से चलती है और चलाई जाती है। अब प्रयास करेंगे कि हर दिन लाइव आए। थोड़ी सी समय ना मिलने की वजह से लाइव नहीं आ पा रहे थे। थोड़ी सी दाढ़ी भी बनवानी पड़ेगी यार, पूर्ण तरीके से गुंडे लग रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर सनातनी है तो गुंडा दिखना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा राम बनकर रहेंगे तो ये दुनिया पूजा तो करेगी, लेकिन समस्याएं भी उत्पन्न हो जाएंगी। इसीलिए राम के साथ परशुराम भी बनना बहुत आवश्यक है। अगर आप राम हैं तो राम के साथ परशुराम भी बनिए, क्योंकि जब तक फरसा चलेगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। बुलडोजर बाबा भी फरसाधारी परशुराम के दम पर चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते हैं, क्योंकि राम और परशुराम एक दो ऐसे नाम हैं जिनमें सम्मान, परोपकार और विध्वंस तीनों चीजें जुड़ी हुई है। तो राम के साथ परशुरामवादी भी बनिए, और पूर्ण तरीके से बुलडोजर बाबा की सरकार तो आ गई है। अब इंतजार करना है कि किस तरीके से बुलडोजर चलवाना है। अब बस योगी जी से कहना है कि इसके इसके घर पे बुलडोजर चलनी चाहिए, याद दिलाना है ताकि योगी जी भूल ना जाए। तो याद दिलाना है सबको कि किस तरीके से बुलडोजर चलाना है उनके घर पे, और बुलडोजर चढ़ा देना है ताकि ऐसे जिहादी मानसिकता वाले न पैदा हो, न बोलने की हिम्मत करे। ये भगवान पांडे जी लिख रहे हैं कि ठीक लग रहे हो। अरे भाई साहब, ठीक तो लग ही रहे हैं, थोड़े से डेड स्किन हो रखा है भाई, थोड़े से दाढ़ी वाड़ी बढ़ रखा है, देखिए कोई दिक्कत ना। भाई सनातनी है, सलमा तो ऐसे भी आ जाएगी। सलमा, रुखसाना, रुबैदा, जुबैदा जो भी है, ये जुनैद नहीं चाहिए इन्हें, इन्हें सनातनी चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है फुल साइज और हाफ साइज के बारे में पता है। ठीक है ना। तो जब पाकिस्तान वाली सलमा भी जब आती है ना, तो भी कहती है कि हमें दुबे जी जैसा लौंडा चाहिए, सलीम नहीं चाहिए। सलमा को भी दुबे चाहिए, सलमा को भी पांडे चाहिए, सलमा को भी ठाकुर चाहिए। क्योंकि पाकिस्तानी जो सलमा है वो समझती है हाफ और फुल में फर्क क्या होता है। अंतर तो पड़ता है, हाफ और फुल में बहुत अंतर पड़ता है। तो ये चीजें समझते हैं ये लोग और महसूस करते हैं। बाद में जब निकाह होता है तो इन्हें फील होता है कि जब तक निकाह नहीं हुआ था तब तक तो फुल साइज वाला ये दुबे जी, पांडे जी, ठाकुर साहब, यादव जी, इन सबों का सिस्टम था। और जाति छोड़कर सभी हिंदू बन जाए, यही बहुत बड़ी जीत होगी। बिल्कुल भगवान पांडे जी, हम यही बात कहते हैं कि गर्दन से ऊपर छाती नहीं होती और हिंदुत्व से बढ़कर जाति नहीं होती। हम हमेशा ही सनातन को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं और सनातनी हैं। हम कभी ये नहीं बोलते कि हम ब्राह्मणवादी हैं, हम बिल्कुल सनातनी हैं, हिंदू हैं। लेकिन एक चीज और है, अगर कोई हिंदू भी हमारी जाति को गाली देगा, ये चीजें हैं कि अगर कोई हिंदू भी अगर हमारे ब्राह्मण समाज को गाली देगा तो वो रेला जाएगा, सीधी सी बात है। क्योंकि हम सबकी माँ का सम्मान करते हैं, और उम्मीद भी यही करते हैं कि बाकी लोग भी हमारी माँ का सम्मान करें। अगर बिल्कुल बिल्कुल।
और अगर कोई ऐसा है जो हमारी माँ का अपमान करेगा और फिर वो सोचेगा कि उसकी माँ सुरक्षित बचेगी, तो समस्याएं तो उसमें भी है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर हमारी माँ का सम्मान करोगे, बिल्कुल हम तुम्हारी माँ का सम्मान करेंगे, हिंदू हो या कोई भी हो। हम जातिगत भेदभाव बिल्कुल नहीं करते हैं। यादवों की माँ भी हमारी माँ है, ठाकुरों की माँ भी हमारी माँ है, और हमारी खुद की तो है। तो यही कहते हैं कि हिंदुत्व को मजबूत करिए, जातिगत मतभेद हटाइए। यहाँ तक भी हम अपने बगल में ये जो SC ST कहते हैं ना, उनको भी अपने बगल में बैठाते हैं, प्यार से उन्हें पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल हम जातिगत मतभेद नहीं रखते हैं, और प्रयास करेंगे कि हर दिन लाइव आने का प्रयास किया जाए। जैसे समय मिलेगा हम लगातार ही लाइव आने का प्रयास करेंगे। बाकी वीडियो को इतने पे रोकते हैं। वंदे मातरम।